हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। देखो बच्चों, चैप्टर में बात की गई है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। मतलब हमें यहाँ पर बात करनी है मेनली किसकी, प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करनी है कि प्रोडक्शन होती कैसे है। जब प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन करता है, कोई आउटपुट निकालता है, ठीक है, अपने फर्म से, अपने इंडस्ट्री से कोई आउटपुट निकालता है, तो कौन कौन सी चीजें उसके लिए जिम्मेदार रहती हैं। ठीक है, मेनली हमें उन टॉपिक्स के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर के साथ कि भाई जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता क्या है। ठीक है, कहता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। कहता है जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, फिजिकल मतलब बच्चों ऐसा जो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल नहीं, एक फिजिकल रिलेशनशिप। जैसे आप सभी को पता है, जब तक कोई इनपुट नहीं होगा, जब तक कोई इनपुट नहीं होगा तो कोई आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी मशीन के अंदर कोई सामान डालेंगे, ठीक है, तभी तो कुछ बाहर बन के निकलेगा उसका। ऐसे थोड़ी है कि बिना कुछ डाले उसको उससे कुछ सामान बन के निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर वो उस इनपुट और उस आउटपुट की ही बात करेगा ये। ठीक है, वो इनपुट आया, ठीक है, जिसने उसको प्रोसेस किया, और जो आउटपुट आया उस पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे चैप्टर के अंदर बात की जाएगी। ठीक है, कहता है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चे, जो इनपुट आए हैं ना, जो इनपुट उसमें डाला गया है, जो रॉ मटेरियल डाला गया है, वो क्या है, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि फिनिश गुड्स या आउटपुट उसी का तो बन रहा है। ठीक है, अगर वो ना होते तो कुछ नहीं बनता। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है आउटपुट नीड्स इनपुट, आउटपुट को इनपुट चाहिए होता है। जैसे इनपुट कौन से भाई, लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, ये कॉमन इनपुट फॉर प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसका एक फंक्शन है हमारे पास Q इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ L एंड K। L का मतलब है बच्चे यहाँ पे क्या, आप सभी जानते हैं L का है लेबर, ठीक है, और K का मतलब है यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, Q क्या है हमारा आउटपुट है कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब आपको मैं समझा देता हूँ पॉइंट, सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पर जो है। देखो वेयर एज K एंड L आर इनपुट रिप्रेजेंटिंग लेबर एंड कैपिटल सच एज मशीनरी। देखो कैपिटल में बच्चे यहाँ पर सिर्फ वो प्लांट मशीनरी की बातें कर रहा है। आप कैपिटल से मतलब ये मत निकाल लेना कि पैसा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर ये भी होता है, लेकिन यहां पर मत सोचना इस चीज के बारे में। अब कहता है कि जो हम लोगों ने फंक्शंस की बात की है ना, ये लेबर और कैपिटल की बात की है। ठीक है, उसमें कहता है कि उससे दो चीजें निकलती हैं। उससे पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, जो स्थाई फैक्टर होंगे, जो स्थायी कारण होते हैं। एक होता है वेरिएबल फैक्टर, जो चेंज होते रहते हैं। अब ये फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं हमारे पास, fixed factor are those that do not change as output is increased or decreased। कहता है फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो बदलते नहीं, जो चेंज नहीं होते। जब आउटपुट इंक्रीज कर दें, आउटपुट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो वो फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होते। ठीक है, एंड टिपिकली इंक्लूड प्रेमिसेस सच एज इट्स ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। इसमें मेनली बच्चे कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो फिक्स फैक्टर है, देखो लेबर है, लेबर को हम मेनली अभी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के हिसाब से अलग से समझेंगे। आपको बता दूं, लेबर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको हम जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं। आज मेरे पास 4 लेबर है, काम कर रही है, कल को मैं चाहूं तो 5 कर लूं, कल को चाहूं तो 3 कर लूं। लेकिन मैं एकदम से अपने ऑफिस में कोई नई प्लांट मशीनरी नहीं ला सकता। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी नहीं ला सकता, नई फैक्ट्री नहीं खरीद सकता, एकदम से नहीं होगा ये सब चीजें। ठीक है, कुछ प्रेमिसेस हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब कैपिटल इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये एकदम से नहीं होते। तो इनको क्या कहते हैं, ये फिक्स फैक्टर हैं, ये एकदम से चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल फैक्टर क्या है बच्चे, वेरिएबल फैक्टर ऐसे हैं जो एकदम से चेंज हो सकते हैं। जैसे कहता है एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयड है, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज द लेस फैक्टर इंक्लूड लेबर, एनर्जी, रॉ मटेरियल डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन। कहता है ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एकदम से चेंज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल जो कांस्टेंट ना हो, जो रिजिड ना हो। ठीक है, अब इन सब चीजें के बारे में से हमसे बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन होती है ना बच्चे, वो डिपेंड करती है टाइम पीरियड के हिसाब पे। ठीक है, कि टाइम पीरियड कौन सा है, हमें प्रोडक्शन करनी है एक बहुत थोड़े टाइम पीरियड में, हमें प्रोडक्शन करनी है एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई
कोई सरकार जितनी भी प्लानिंग करती है, एक तो प्लानिंग करती है वो 1 महीने या 1 साल के हिसाब से, ठीक है, जितनी हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है। एक 5 ईयर प्लान होते हैं जो 5 साल के हिसाब से होता है, ठीक है। एक तो 1 साल का प्लान, एक 5 साल का प्लान। 1 साल का प्लान मतलब क्या, शॉर्ट रन है, छोटा टाइम पीरियड है, और एक 5 साल का मतलब लॉन्ग रन का है। कहता है शॉर्ट रन हमें यहाँ पर सीखना है कि शॉर्ट रन कौन से फंक्शन, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में प्रोडक्शन फंक्शन कौन से होते हैं। कहता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, कीपिंग ऑल अदर आर फिक्स्ड, ठीक है। एक वेरिएबल फैक्टर होगा और बाकी फैक्टर कौन से होंगे यहाँ पे, इसमें फिक्स फैक्टर होंगे। अब वो एक पढ़ लेते, वो एक वेरिएबल फैक्टर कौन सा होगा। और जो ये शॉर्ट रन की बात की जाती है ना बच्चे, ये बात की जाती है लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, ये आने वाले चैप्टर्स में आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब कहता है शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कहता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड होता है बच्चे जिसमें हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कैसे, जो वेरिएबल फैक्टर होगा ना हमारे पास, जो वेरिएबल फैक्टर होगा उसको इंक्रीज करने के बाद। फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि फिक्स फैक्टर में चेंज क्यों नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बात करनी है कि वेरिएबल फैक्टर में चेंज करना है। उसका हमारे पास फंक्शन है Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K बार। अब ये K बार का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे है K बार मतलब क्या है, कैपिटल जो कांस्टेंट है, कैपिटल यहाँ पे क्या है, एक फिक्स फैक्टर है, और लेबर क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। आपका मन है भाई आपको 1 महीने में 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो आप 1000 यूनिट्स की, और आपकी कैपेसिटी है 1 महीने में 100 यूनिट प्रोडक्शन करने की, तो आपको 1000 करनी है, मतलब अपनी रीच से ज्यादा करनी है, तो आप लेबर इंक्रीज कर सकते हैं बच्चे 1 महीने के अंदर। आप नई फैक्ट्री, नया प्लांट, नई मशीनरी एकदम से नहीं खरीद सकते, तो के बार को यहाँ शो किया गया है एक फिक्स फैक्टर के तौर पे, और लेबर क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल फैक्टर। तो हमें अगर वो प्रोडक्शन करनी है तो हम अपनी वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल क्या है, यहाँ पर एक फिक्स फैक्टर है। ये था आपका शॉर्ट रन। अब बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बच्चे। यहाँ पर देखो, अब मतलब ऑब्वियस सी बात आ गई, जो हमें 1 महीने में प्रोड्यूस करना था, अब हमें वो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, मतलब एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है जब हमें उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। कहता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफरेंट इन कंसेप्ट फ्रॉम शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हियर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन। कहता है यहाँ पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना बच्चे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होंगे बच्चे, ये वेरिएबल होंगे। क्यों वेरिएबल की बात क्यों, देखो शॉर्ट रन में क्या है, एक वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होंगे, बाकी रिजिड होंगे, बाकी फिक्स्ड होंगे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे यहाँ पे वेरिएबल होंगे। वेरिएबल क्यों होंगे बच्चे, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, मैं चाहूं तो कितनी लेबर चेंज करूं, मैं चाहूं तो पूरा प्लांट, मशीनरी सब कुछ चेंज कर लूं, टेक्नोलॉजी चेंज कर लूं, पूरा बिजनेस चेंज कर लूं, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अपनी प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए मैं कितना टाइम पीरियड चेंज कर लूं, कि कितनी भी चीजें चेंज कर सकता हूं, इसलिए सारे फैक्टर क्या होते हैं यहाँ पे, सारे फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग टर्म इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन distinction between fixed factor and variable factor, all factor are variable factor, it is enough to increase the production capacity of the firm। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, आराम से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। इसका फंक्शन होगा हमारे पास, देखो Q इक्वल टू हमारा आउटपुट है, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K। एल फंक्शन को क्यों बोला गया बच्चे, क्योंकि लेबर और कैपिटल की हेल्प से क्या होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। कैपिटल वो प्लांट एंड मशीनरी, लेबर जो काम करेगी, दोनों मिलकर काम करती है, इक्वल टू Q, तब आउटपुट निकलता है, ठीक है। लेबर भी एक वेरिएबल फैक्टर है और K कैपिटल भी यहाँ पर एक वेरिएबल फैक्टर है। शॉर्ट रन में यही K हमारा क्या था, K बार था, और K बार को शो किया गया था एक फिक्स फैक्टर के तौर पे, ठीक है। बोथ L एंड K यहाँ पे क्या है बच्चे, एक वेरिएबल फैक्टर है। आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर। अगर हमें आउटपुट इंक्रीज करना है तो हमें दोनों फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर वेरिएबल है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक फैक्टर पे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, वहां पर तो क्या था बच्चे, वहां पर तो हम कोई भी प्रोपोर्शन ले सकते थे शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, दोनों को बराबर चेंज करना पड़ेगा, उतने ही लेबर में चेंज करना पड़ेगा, उतना ही कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा, मतलब दोनों की रेशियो हमें यहाँ पर सेम रखनी पड़ेगी, दोनों का जो रेशियो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रखना पड़ेगा। मतलब अगर 2:1 है तो आगे इंक्रीज करने के बाद भी 2:1 ही रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चैप्टर अभी और रहता है बच्चे, ठीक है। आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।